अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चंस में भी इस एक्सरसाइज में भी स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम है कि उनका आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहा बुक वाला, तो वो भी मैं आपको साथ साथ बताते जाती हूँ हर पार्ट में कि आपके पास वो बुक वाला आंसर कैसे आएगा। ठीक है, सबसे पहला ये है, इसमें आपको फाइंड करनी है ये वाली आर्क लेंथ ACB, जबकि आपके पास ये जो एंगल है ये हर वैल्यू में हर पार्ट में अलग अलग गिवन है, और अब आपके पास जो सर्कमफ्रेंस वो आपको 88 गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लें हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ भी फाइंड करनी है और एरिया भी फाइंड करना है। तो पहले हम लेंथ फाइंड कर लेते हैं। लेंथ के लिए आपके पास क्या फार्मूला है, इक्वल्स टू थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। यहाँ पे अब आपके पास एंगल कितना गिवन है 60, तो हम यहाँ पे करेंगे 60 बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई। अब आपके पास यहाँ पे आर नहीं था, तो आर आपने कहाँ से फाइंड करना है, ये जो आपके पास सर्कमफ्रेंस गिवन है 88, अब आपको आर यहाँ से फाइंड करना है। सर्कमफ्रेंस का क्या फार्मूला होता है, सी इक्वल्स टू 2 पाई आर। 2 और पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमें अकेला आर चाहिए, तो 2 पाई को वहाँ ले जाके डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास 88 को डिवाइड करें 2 पाई से तो आपके पास आ जाएगा 14। तो इट्स मीन के आर 14 आ गया, और यही वाला आर आपने हर पार्ट में पुट करना है। आर की जगह रेडियस अब आपने यही वाला पुट करना है, ABCD हर क्वेश्चन में। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए, हमने ये फार्मूला लगाया, आर की जगह पे आपने 14 पुट कर दिया। अब आप 60 बाई 360 करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 3.14 से और अगेन 14 से, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। जो मिस्टेक हो रही है वो यहाँ पे ये हो रही है कि अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दोनों को मैंने डिवाइड किया अलग से सेपरेटली, तो ये 0.16 आ गया। इन दोनों को एग्जैक्ट मैंने किया तो 87.92 आ गया। तो अगर मैं पॉइंट के बाद खाली दो या तीन वैल्यू लेके मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर एग्जैक्ट बुक वाला नहीं आएगा। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने अपनी पूरी वैल्यूज़ को एक ही मरतबा कैलकुलेटर पे पुट करके सारी वैल्यू के साथ सॉल्व करना है। मीन्स कि आपने उसको एक ही मरतबा 60 बाई 360 करना है, जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, अगेन उसको 3.14 से और अगेन उसको 14 से मल्टीप्लाई करें। फुल वैल्यू लेनी है। अगर हाफ वैल्यू लेंगे डेसिमल के बाद सिर्फ 2 पॉइंट लिखेंगे या 3 नंबर लिखेंगे तो आपका आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, फिर अब आपको एरिया यहाँ पे फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला लगा लें, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास एंगल गिवन है 60 बाई 360 हो गया, आप पाई की जगह पे 3.14 लगा दें। रेडियस कितना आया था 14, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर। अगेन अब यही यहाँ से आपने इसको पूरे को कैलकुलेटर में पुट करना है, 60 बाई 360, जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करें और फिर से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास बुक वाला आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। और आपकी बुक में फिर उसको उन्होंने राउंड ऑफ भी किया हुआ, नियरेस्ट टर्म पे आपने उसको राउंड ऑफ भी करना है। अगर वो 5 या 5 से बड़ी है तो आपने उस पिछले नंबर को एक नंबर उसमें ऐड करके उसको राउंड ऑफ भी करना है, तब आपके पास एग्जैक्ट आपकी बुक वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपके पास 99, बिल्कुल उसी तरह से एल की वैल्यू फार्मूला लगा लें, एल इक्वल्स टू थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। यहाँ पे अब आपके पास एंगल 99 है, बिल्कुल उसी तरह से ये आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई आर। अब इनको अपने पूरे को कैलकुलेटर में पुट करेंगे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, एग्जैक्ट आ जाएगी आपके पास। अगेन आपके पास एरिया का फार्मूला लगाएं, इसमें आपको लेंथ का और एरिया के फार्मूले बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए, उनमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेन क्वेश्चन में जो सॉल्व करने वाला है वो इनका फार्मूला ही है। अगर आप फार्मूला में मिस्टेक करेंगे तो इसमें कि आपके आंसर्स करेक्ट नहीं आ सकते। अगेन इसी तरह से आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, पाई की जगह पे 3.14, आर की जगह पे 14 का स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू को जब आप पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 169, और लास्ट में आपने इनके यूनिट्स लाजमी लगाने हैं। नेक्स्ट है इसका सी वाले में बिल्कुल उसी तरह से आपने थीटा की जगह पे 126 लगा देना, और ये वाले जो पूरी वैल्यू है आर की जगह पे 14 लगाएंगे, पूरी को कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाना है। अगेन एरिया के लिए भी उसी तरह से पाई 3.14 आ जाएगा, और आर आपके पास 14 है, इस पूरी को आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपके पास आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाना है। अगेन 8 वाले डी वाला है, डी में भी इसी तरह से आपको अपना एंगल पुट करना है, थीटा की जगह पे 216 पुट करेंगे, आर डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.14 और मल्टीप्लाई 14 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाना है। अगेन एरिया के लिए भी आपने उसी तरह से सेम फार्मूला लगाना है, वैल्यूज पुट करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, तो आपका आंसर आ जाएगा 370 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास ये सर्कल गिवन है, इसमें अब आपको इस सर्कल का एरिया गिवन है। ठीक है, अब आपको जो फाइंड करना है वो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है और लेंथ फाइंड करनी है। मीन्स कि ये वाला जो पूरा है इसका आपको एरिया फाइंड करना है, इस पूरे का, और ये वाली जो लेंथ है ये फाइंड करनी है। मीन्स कि अगेन आपके पास दो फार्मूला लगेंगे, एक एरिया का लगेगा और एक लेंथ का लगेगा। पहले मैंने एरिया फाइंड कर लिया, अब आपके पास एक्स की वैल्यूज गिवन है। एक्स क्या था यहाँ पे, एंगल, तो इट्स मीन कि ये जो गिवन है ये आपके पास एंगल है, थीटा की वैल्यू है। पहले में है 36, तो आपने एरिया पहले हमने फाइंड कर लिया, एरिया इक्वल्स टू 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पे 36 आ गया, 360 मल्टीप्लाई पाई। अब अगेन आपके पास यहाँ पे तो देखें कि यहीं पे भी आपके पास इस इन्फॉर्मेशन में आर नहीं गिवन, तो जो आपको एरिया ऑफ सर्कल गिवन था आपने उसका फार्मूला लगा लिया, वो क्या है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो अब आपके पास एरिया ऑफ सर्कल कितना गिवन था,
3850। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला लगा लेंगे और आपने यहाँ से आप एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएं, पाई की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएं और पाई को यहाँ ला के डिवाइड कर दें क्योंकि आपको आर चाहिए। तो जब हम उसको यहाँ डिवाइड कर देंगे आपके पास आर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे खाली आर चाहिए, तो आर स्क्वायर का ऑपोजिट क्या होता है, आप उस दोनों तरफ पे अंडर रूट ले लेते हैं। अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 35। तो इट्स मीन कि आप ये वाला आर आपने हर पार्ट में पुट करना है और आपके पास यहाँ पे आंसर्स आते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अगेन 35 पुट कर दिया। अगेन आप इन पूरियों को एक ही मतलब अपने कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 385। अब नेक्स्ट है ये वाला, इसमें भी आप आपके पास लेंथ फाइंड करनी थी। लेंथ का फार्मूला लगेगा थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। आर की जगह पे 35 लगाएंगे, थीटा की जगह पे जो आपके पास यहाँ पे गिवन है 36 को पुट करेंगे। कैलकुलेटर में अपनी वैल्यूज लगाएं तो आपके पास आ जाएगा 22। अगेन इसमें भी उसी तरह से आपने करना है। अब आपके पास आर यहाँ से निकल आया था 35, थीटा यहाँ का 84 था। वैल्यूज़ ये वाली दो सेम रहेंगी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 892 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेंथ के लिए भी आपने बिल्कुल उसी तरह से एज इट इज़ जो वैल्यूज़ हैं आपके पास सारे को पुट करेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाना है। नेक्स्ट ये वाला सी भी बिल्कुल उसी तरह से है। सी में भी वही वाली वैल्यूज़ वही वाले आपने फार्मूला लगानी है, जो वैल्यूज़ गिवन है थीटा की और आर की वो वाली यहाँ पे पुट करते जाएंगे। डी में भी बिल्कुल इसी तरह से। और अच्छा ये वाला जो था इसमें उन्होंने इसको नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ किया हुआ, तो आपने इनको राउंड ऑफ करने का भी लास्ट में ध्यान रखना कि जहाँ जहाँ पे वो राउंड ऑफ हो सकता है आपने उनको राउंड ऑफ करना है। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ 5 वाले में अब आपके पास उन्होंने आपको बोला है कि आपने इनका रेडियस फाइंड करना है। अब आपको गिवन क्या था, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर 114 माइनर सेक्टर कौन सा है ये, और क्या गिवन है एरिया। तो आप यहाँ पे एरिया का फार्मूला लगा लेंगे। एरिया इक्वल्स टू थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है 150, तो ये हो जाएगा 150 बाई 360। पाई की जगह पे आप लगा लेंगे 3.14। रेडियस फाइंड करना है मीन्स कि आर फाइंड करना है, तो आर एज इट इज़ आ जाएगा और एरिया की जगह पे 114 लगा लें। अगेन आपने इन दो को मल्टीप्लाई किया, इन दो को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई किया 3.14 को। इन दोनों को जो सोल्यूशन आया उसको आपने इस साइड ले जाके डिवाइड कर देना है। जब हमने डिवाइड किया तो 87.13 आ गया आर स्क्वायर। हमें आर स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें आर चाहिए, तो दोनों तरफ आपने अंडर रूट ले लेना है, तो आपके पास आ जाएगा 9.33 सेंटीमीटर। अब ये वाला जो है इसमें आपके पास देखें तो आपके पास जो एंगल गिवन है, एंगल आपके पास यहाँ गिवन है माइनर आर्क का, और जो एरिया गिवन है वो है मेजर आर्क का। मीन्स कि आपको यहाँ पे जो यूज़ करना है वो मेजर आर्क यूज़ करनी है। तो पहले आपको यहाँ पे खुद एंगल निकालना पड़ेगा। मेजर का एंगल कैसे निकालते हैं, 360 होता है टोटल, तो 360 में से 66 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 294। तो आपने थीटा की जगह पे आप 294 पुट करना है, 66 पुट नहीं करना क्योंकि हम मेजर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेजर का आपने खुद फाइंड किया है। एरिया की जगह जो गिवन है 369 वो पुट करें, थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय 360, पाई की जगह पे उसकी वैल्यू, और आप यहाँ पे देखें तो आपके पास आर वो नहीं आपको फाइंड करना है आर, तो आर एज इट इज आता जाएगा। इन दो को डिवाइड करके 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको आपने दूसरी साइड ले जाकर डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा 143.8। अगेन आपने लास्ट में दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है, तो आपके पास आर आ जाएगा 12।